द ग्लोबल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया वार्षिक परिणाम वितरण समारोह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नजमी खान अररिया। 14 अप्रैल 2025 को बैरगाछी चौक पे संचालित द ग्लोबल पब्लिक स्कूल में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को पूरे वर्ष की मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों पर उत्साहपूर्ण माहौल में क्लास फ्री नर्सरी से क्लास 9th तक के बच्चों को उसके रिजल्ट व पुरस्कार सहित स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया, जिस मौके पर जिला पार्षद मुजाहिद आलम व अन्य बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ बोले स्कूल के संस्थापक व मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम असगर सर। रिजल्ट डे मना रहे हैं इस साल स्कूल का कुल पास प्रतिशत क्या रहा है? हमारे यहाँ 100% बच्चे पास प्रतिशत में रहे हैं और 100% हमारे यहाँ रिजल्ट रहा है। इस तरह का कार्यक्रम करवा रहे हैं। आज हमने बच्चों के लिए संविधान दिवस के अवसर पे भी, चूंकि जो संविधान के जन्मदाता थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती हम लोगों ने मनाया और उनकी जयंती के साथ साथ स्कूल में हमने रिजल्ट बांटने का काम किया बच्चों का, जो हमने सालाना परीक्षा लिया था, एग्जाम लिया था जिनका। पिछले साल की तुलना में इस साल के रिजल्ट में क्या बदलाव देखने को मिला? हाँ, पिछले साल की तुलना में हमने देखा था कि बच्चे जो स्कूल में जो पढ़ाई जो कर रहे थे उनमें काफी प्रोग्रेस हुआ है। मेरा 2024-25 के जो सेशन में रहा है, रिजल्ट हमने देखा है कि पिछले बार 99% समथिंग था, लेकिन इस बार हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहा और स्कूल टॉप में भी बच्चे का जो परसेंटेज हमने देखा है वो 90+ ही रहा है हमारे यहाँ। ये हमारी प्रोग्रेस है और हमारे टीचरों की मेहनत है इसमें। स्कूल किन तरीकों से छात्रों की पढ़ाई में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है? स्कूल छात्रों की पढ़ाई में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे देना चाहता है कि अभी जिस तरीके से कंपटीशन का दौर चल रहा है, गार्जियन जो स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, तो स्कूल में सबसे बड़ी बात यह है कि बुनियादी तालीम जो हो उनकी बेहतरीन हो, और जिन बच्चों की बुनियादी तालीम बेहतरीन रहा है उनका आज समाज के अंदर में वो किसी भी एग्जाम को दिया है तो वो कामयाबी हासिल किया है। तो मेरी सबसे ज्यादा फोकस रहेगी कि बच्चों की बुनियादी तालीम अच्छी हो, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उनके साथ साथ जिस तरह से हमारे यहाँ कम्युनिटी का ये है, जिस कम्युनिटी के भी बच्चे हमारे स्कूल में, उनकी भी जो धार्मिक जो पढ़ाई है वो भी बेहतरीन तरीके से है। क्या स्कूल में किसी विशेष कोचिंग गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है? हाँ, हमारे स्कूल में बच्चे को गाइड किया जाता है। हमारे यहाँ 9वीं क्लास के बच्चे, 10वीं क्लास के बच्चे, 11वीं के 12वीं के बच्चे, ये सब भी गाइडेंस, हमारे गाइडेंस में, हमारे देख रेख में उन लोगों की भी क्लासेस चलती, वो लोग भी पढ़ाई करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आ रहे हैं। जिन छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से नीचे रहा है उनके लिए स्कूल ने क्या योजना बनाई? देखिए, जिन छात्रों का परसेंटेज हमारे स्कूल में हमने देखा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1% या कुछ उससे ज्यादा हो, जिनका 70% से नीचे मार्क्स रहा है, उनके लिए काफी मेहनत हम करेंगे कि उनको भी 90% प्लस पे लाके कैसे जोड़े। इस सत्र में हम लोग काफी ध्यान देंगे उनके ऊपर में। क्या फेल हुए छात्रों की री एग्जाम या काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी? जी, हमारे यहाँ ये सुविधा है और ओवरऑल अगर कोई बच्चे का एग्जाम छूट गया है, कोई बच्चा हमारे स्कूल में एग्जिट पेपर, वैसे तो हमारे यहाँ फेल हुआ नहीं है, अगर किसी का एग्जाम छूटा है तो इसके लिए हम उसको ये दिए हैं कि आप अगेन हमारे स्कूल में उसका एग्जाम मई में हम लोग उसका कराएंगे, फिर उसका उसी मंथ में रिजल्ट देकर के क्लास फॉरवर्ड करेंगे। रिजल्ट तैयार करते समय किन प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है आपको? हमारे यहाँ रिजल्ट तैयार करने के समय में सबसे पहली बात यह है कि कॉपी की जो एग्जामिन होती है हमारे यहाँ, जो टीचर जो पढ़ाते हैं और जो प्रश्न वो पूछते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन जो बच्चे लिखते हैं और सही चीज जो लिखावट होती है, राइटिंग होती है, उसकी कॉपी की क्लीननेस होती है और क्वेश्चन को जो उनका हल करने का एक जो शैली होता है, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए मार्किंग चलाई जाती है हमारे। स्कूल अगले सत्र में किन बदलावों का योजना बना रही है? जी, हमारे यहाँ इस सत्र में जो है, इस सत्र में जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में हमारे यहाँ कमी है कुछ, जैसे कि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा जो पहले था लेकिन खत्म हो गया, तो फिर से हम लोग CCTV कैमरा बच्चों के लिए लगा रहे हैं।
स्कूल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड इस सेशन में बच्चों को दें। स्कूल में हमारी इस सत्र के लिए जो बदलाव होगा, जो कंप्यूटर की जो बच्चों की जो पढ़ाई हो रही थी, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी प्रैक्टिकल के साथ साथ पढ़ाई हो। कंप्यूटर भी हमारे स्कूल में आने के लिए जा रहा है। इस मंथ में सारी सुविधाएं हम लोग बच्चों को दे देंगे। जैसे स्कूलों में तकनीकों जैसे स्मार्ट क्लास या डिजिटल लर्निंग को अपनाया जाता है क्या? जी बिल्कुल अपनाया जाता है। हमारे यहाँ एक क्लासरूम ऐसा भी होता है कि जिसमें डिजिटल बोर्ड के साथ साथ जो हमारा स्मार्ट टीवी है, प्रोजेक्टर के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें दिखाते हैं किसी भी टॉपिक को देखना होता है। तो अभिभावकों को क्या संदेश देंगे? अभिभावकों के लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि आप हमसे जुड़िए और हमारे पे एक बार विश्वास करिए। अब पिछले 12 साल से आपके इलाके में हम स्कूल चला रहे हैं और हमारा काफी अच्छा रिजल्ट रहा भी है। बच्चों की बुनियादी तालीम में हम काफी मेहनत भी करते हैं। हम यही संदेश देंगे कि एक कम फीस की स्कूल आपके इलाकों में रन कर रही है, जो बच्चे के नॉलेज पे काम करती है। फीस पे स्कूल का कभी भी मोटिव नहीं रहा है। जो फी होती है सबसे कम जो रखी जाती है वो हमारी स्कूल काम करती है। परिचय दीजिए। मेरा नाम वसीम असगर और मैं तो पहले इस स्कूल में डायरेक्टर के रूप में था, लेकिन अब मैं चूंकि गवर्नमेंट जॉब में चला गया तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर में ऐसे ही प्रोग्राम में मैं जब हमारी छुट्टी रहती है तो मैं ऐसे ही प्रोग्राम में आकर के जो गाइडलाइन होता है मैं जारी करता हूं। और कभी कभी मैं अपने टीम मेंबर के साथ में बैठ करके मीटिंग भी मैं आउट टाइम में, जैसे हमारी छुट्टी संडे को होती है तो उस टाइम में हम देख लेते हैं। जहाँ जो कमी पेशी होती है तो फिर दिशा निर्देश हम दे देते हैं। ये हमारे संरक्षण में देखने को चल रही है। धन्यवाद हमसे बात करने। रिजल्ट कैसा रहा आपके बच्चे का इस साल का? इस स्कूल के रिजल्ट के हिसाब से देखा जाता है कि रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहा है और हमारा बच्चा तकरीबन 4-5 साल से इस स्कूल में हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि स्कूल तकरीबन सर का कहना हुआ 12 साल से मेरे हिसाब से ज़्यादा ही हो गया है। और ये चिराग जो जलाए हैं सर, ये समझ लीजिए कि बागात की तरह हैं और इसमें छोटे छोटे पौधे खिल रहे हैं और इसमें बहुत ही जद्दोजहद के साथ सर अपने आप भी और अपने असातिज़ा के ज़रिए से इसमें मेहनत जद्दोजहद करवा रहे हैं। और हमें खुशी है हमारा बच्चा रेगुलर कंटिन्यू आते हैं। कभी किसी बाई चांस अगर हमारा बच्चा छुट्टी भी कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस्ताद की तरफ से हमारे पास कॉल आना, SMS का आना, ये हम अपने आप को समझते हैं हमसे ज़्यादा यहाँ के असातिज़ा एक्टिव हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छे भविष्य दिखाया जाए। और यहाँ के एजुकेशन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही बेहतर एजुकेशन है। और स्कूल के गार्जियन की तरफ यानी कि स्कूल के जो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, इनके बुलाने या न बुलाने के बावजूद भी हम एक मुआयना भी करते रहते हैं। कभी कभार आना जाना भी होता है स्कूल में। और स्कूल के अंदर में ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे जिस तरीके से भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें माशाल्लाह बहुत ही प्रोग्रेस किया गया है और प्रोग्रेस हो भी रहा है। और सर का कहना है कि हम यहाँ पे जो स्कूल जो खोले हैं गाँव देहात की हैसियत से है और यहाँ इतने मेहनत के साथ यहाँ के बच्चे, और हम अपने नज़र से भी देख रहे हैं कि बहुत यानी कि अच्छे क्वालिटी और अच्छे हिसाब से IIT का भी तैयारी करवाए हैं और मेडिकल की भी तैयारी। हकीकत बात है कि हम भी देखे हैं इनका जब कोचिंग वगैरह चल रहा था तो इसमें मेहनत वगैरह की है और माशाल्लाह बहुत ही आगे बच्चा गया है। और उम्मीद है कि इस एरिया में ये जो कदम उठाए हैं ये हम लोगों के लिए बायस फख्र है। सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव ये है कि बस ये अपने मन के हिसाब से दिल से अपने जद्दोजहद करते रहे हमारे बच्चों के साथ ताकि इस एरिया में कुछ फले फूले। हमें खुशी होगी ताकि हमारे स्कूल को और ये हमारे बच्चों को अच्छे से कामयाबी मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज आलम।